हेलो नालायकों, क्या हाल चाल। मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर समझ में आया, इंट्रोडक्शन समझ में आया है। इंट्रोडक्शन में था भी नहीं कुछ वैसा, बच्चों वाला काम है ये। तुमको पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स जो है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, हैशटैग, अगर उसमें और भी कोई कॉन्सेप्ट मिक्स्ड नहीं हो तो। अगर मिक्स्ड है तब तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज इस दूसरे लेक्चर में मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं। इसके बाद थोड़े से ऑपरेशन करने वाले, फिर एप्लीकेशन करेंगे। बट ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना और प्रोडक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आज हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद तुमसे अगला एक्सरसाइज बड़े आराम से बन जाएगा। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें अलग अलग ऑपरेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ करेंगे, दोनों काम सेम है ना। यहाँ से सबसे पहले लिख दो एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को यहाँ पे जोड़ना है और घटाना है, बड़ा आसान है। अब पहली बात ये समझ रहे हैं कि अब सोच रहे हो ना कि मैट्रिक्स का तो अलग अलग ऑर्डर होता है, कैसे जोड़ा जाए। पहली बात कि टू मैट्रिक्स आर एडेड इफ दे आर कॉम्पेरेबल। दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों कॉम्पेरेबल हो, राइट। सबसे पहले लाइन लिख देंगे, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, एडेड या सब्ट्रैक्टेड दोनों ही सेम है ना, इसीलिए हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, दोनों समझ में आ जाएगा। बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। टू मैट्रिक्स एडेड इफ दे आर कंपेरेबल, लेट ए इज इक्वल टू आई जे एम एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम एन, then their addition slash subtraction is obtained by adding or subtracting respective elements with each other। इसका मतलब क्या है कि दो कंपेरेबल मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। कंपेरेबल मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा, इफ वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी, वी विल से कि ए आई जे को ऐड करेंगे बी आई जे के साथ। मतलब इसका A11 उसका B11 और दोनों का मैट्रिक्स ऑर्डर सेम रहेगा, समझ में आ रहा है। या फिर A माइनस बी भी तुमसे पूछेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे, ऑर्डर सेम रहेगा। तो इस तरीके से वो तुम्हारा रिजल्टेंट आ सकता है। रिस्पेक्टिव मेंबर को इस तरीके से अगर तुम ऐड करोगे तो, ठीक है ना। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स विथ ईच अदर। इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों को सबसे पहले तो याद रखना कंपेरेबल। अगर दोनों मैट्रिक्स लिख देंगे कि ए इज 2 3 4 5, देखना एग्जाम्पल ध्यान से। B is equal to 1 2 3 4 5 6, C is equal to -3 2 1 9. If I'll say कि find A plus B, B plus C and A plus C। मैट्रिक्स को ऐड होने करने के लिए सबसे पहली बात कि दोनों को कंपेरेबल होना पड़ेगा। लास्ट क्लास में तुमको बताया था कि कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। वैसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है, अगर ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड करना भी काफ़ी आसान है, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हारा ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स सी। सबसे पहले पूछ रहा है ए बी, इसका ऑर्डर कितना है भाई, 2:2। इसका ऑर्डर कितना है, इसका है 3:2। इसका क्या है, 2:2। तो ऑब्वियसली ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल मैट्रिक्स। अगर ये और भी नहीं है तो इसका प्रोडक्ट लिख देंगे डजंट एग्जिस्ट। ए और बी को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। बी एंड सी, बी और सी का भी ऑर्डर क्या है, सेम नहीं लिख देंगे डजंट एग्जिस्ट। इन दोनों का सम एडिशन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो कंपेरेबल नहीं हो। और कंपेरेबल होने का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या हो,
सेम हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करते हैं। चलो एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे लिए बड़ा आसान होगा। और यहाँ से अगर a प्लस सी भी निकाल रहे हो तो a माइनस सी भी निकाल लो यार, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड a प्लस सी इज इक्वल टू a की जगह दिया हुआ है 2 3 4 5 प्लस सी की जगह दिया हुआ है -3 2 1 9, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, यहाँ से करेंगे 3 2 से दैट 2 में से 3 -1, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 और 9 14। अब सीधे प्लस सी। Adding respective elements of two comparable matrix is called after that we will obtain their addition, and subtraction भी same condition है। अगर 2 3 4 5 -3 2 1 9 घटा दो, 2 में से 3 घटेगा, माइनस है यहाँ पे, ध्यान से देखना, माइनस साइन से प्रोडक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 2 और 3 5, एंड 3 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, 5 माइनस 9 करेंगे तो -4। तो बहुत आसान है, 3:3 रहे तो बड़ा एकदम बच्चों वाला काम करना है तुमको, मतलब जोड़ घटा वापस से करवा रहे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ना, ये नोट कर लिए होगे, इरेज करते हैं आगे, ठीक है। चलिए एक टर्म होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। फॉर एनी मैट्रिक्स A is equal to Aij, its negative is given or obtained is given by multiplying each element of the matrix with negative sign, that is given by जैसे मान लो a दिया हुआ है तो -a कैसे होगा, -aij। बस उस मैट्रिक्स में क्या करना है तुमको, एक नेगेटिव साइन से हर एक नंबर -3 से करके +3 हो जाएगा, वो तो समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 2 3 4 5 देन इट्स -1 इज व्हाट, -2 को करेंगे तो हो जाएगा 2 -3 -4 5, नेगेटिव साइन सबसे प्रोडक्ट कर दो बस, तो हो जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन एडिशन, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, तुम देख रहे हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, हर एक छोटा छोटा चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो इरेज करें। ठीक है, अच्छा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या हो जाएगा, पहला टू इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए आप ए को बी से जोड़िए, बी को सी से जोड़िए, क्या होगा, दोनों सेम रहेगा। सेकंड क्या है, इट इज एसोसिएटिव, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, बहुत पुराना करके आए हो तुम लोग। आप पहले ए और बी को जोड़िए फिर सी से जोड़िए, या फिर बी और सी को जोड़ के इसे जोड़िए। इट इज़ गिवन दैट, याद रखना कि ऑल आर कॉम्पेरेबल, ये कंडीशन होगा कि सारा कॉम्पेरेबल है, तो अब एडिशन होगा नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगा, इसलिए कॉम्पेरेबल होना पड़ेगा उसको।
अगर नहीं है तो नहीं होगा। थर्ड, existence of additive identity। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स ऐड करो तो ए हो जाएगा। एक और बात याद रखना कि ये समझ में आ गया ना, वो क्या है, वेयर ओ इज नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं है नल और जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब अच्छा एक और चीज़ देखना है, 0 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 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे नहीं कि सर जीरो तो है, यहाँ पे ये दोनों एज दे आर नॉट कंपेरेबल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि आप किसी मैट्रिक्स में उसका कंपेरेबल नल मैट्रिक्स ऐड करिए तो वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। फोर्थ जो है वो कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, फिर लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ये क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर ऐड कर देते हो तो वापस से आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये तो जान ही रहे हो ना। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी कि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ये कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है, इसका सारा कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा तब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है और एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है यहाँ पे खत्म, राइट। अभी जो है वो अगला सेक्शन वो है बड़ा इंपॉर्टेंट। वो क्या है, चलिए इस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। इरेज करें इसको, देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ। दैट मीन्स व्हाट कि आप एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, सपोज करो 3 टाइम्स a। तो ये सारा चीज़ इजी है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसको नोट करते चलो, आगे तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक है, लिखते हैं स्केलर multiplication of matrix। Scalar multiplication of matrix। Let A is equal to Aij m is to n be the any matrix। A is equal to Aij m is to n be the any matrix, then and K be the non-zero scalar, then scalar multiplication of matrix is obtained by multiplying each elements with the given constants। By multiplying each elements with the given constant, A is equal to Aij be the any matrix and K be the non-zero scalar, then scalar multiplication of the matrix is obtained by multiplying each elements with the given constant या scalar। तो अगर यहाँ पे मान लो K Aij m is to n, अगर तुम बोलेंगे कि Ka क्या हो जाएगा तो तुम बोलोगे हर एक एलिमेंट को K से प्रोडक्ट कर देंगे, बन जाएगा। सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है A एंड तुमको निकालना है 3 4 5 6, ठीक है। अब तुमसे बोलेंगे व्हाट इज 2A, तो इट विल गिवन है 3 2 6 4 2 8 2 5 10 6 2 12। इजी, दैट्स टू इजी। अगर सेम इसी क्वेश्चन का तुमसे फाइंड -7 है तो जस्ट मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, -7 3 जा 21 -7 4 जा 28 -35 एंड -42 हो गया खत्म। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। हर एक एलिमेंट, इसमें कहीं भी मैट्रिक्स पे कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ, चाहे मैट्रिक्स कुछ भी, हम क्या लिख दी ऑफ बी द एनी मैट्रिक्स, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो हर एक मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है, चाहे वो 1:3 का हो, 3:1 का हो, 3:3 का हो, 2:2 का हो। तो हर एक कंडीशन में ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को, ठीक है। ठीक, चलिए यहाँ तक इसको रियज करते हैं, फिर एक तुम लोग सवाल करके दिखाओगे। चलिए करते हैं।
ये हुआ इरेज। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड 3a minus 2b, 3a plus b, where a is equal to छोटा सा देते हैं 1 2 3 minus 4 and b is equal to 0 1 2 2 3। फटाफट बनाओ तो इसको, वीडियो पॉज करो, बनाओ 3a minus 2b और 3a plus b बनाओ तो तेजी से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 6 में से 2 गया 4, 9 से 4 गया 5, -12 -6 -18, 3 4 5 -18 बन गए। इजी, कुछ नहीं किया, तुम्हारा भी आंसर आया है। चलो दूसरे का आंसर चेक कर लो, क्या है तुम्हारा। 3 इंटू ए, हम डायरेक्टली आंसर लिखते हैं ना, 3 इंटू ए करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा -12 प्लस बी की जगह 0 1 2 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 0 3, 6 और 1 3 और 6 और 1 7, 9 2 11 -12 और 3 -9। समझ में आ रहा है ना, इजी बिल्कुल होना चाहिए। चलो तुम सवाल बना के दिखाओगे अभी, मतलब कर लोगे, एक कॉपी में लिख लो उसको। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 3 1 b डू इट, ये कर लोगे ना। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लो। अब यहाँ पे तुम्हारा खत्म हुआ मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं ना। चलो कुछ एक दो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, नोट कर लेंगे। केस करें, प्रॉपर्टीज। पहला क्या, बहुत इजी प्रॉपर्टीज नहीं है, बट बेवकूफ़ बनाने वाली ही चीज़ है। बट जैसे देखो, अगर ऐसे दिया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स को K2 कांस्टेंट प्रोडक्ट कर रहे हैं और बाहर K1 दिया, तो यू कैन डू व्हाट कि K1 K2 को प्रोडक्ट कर दो, फिर ऐसे प्रोडक्ट कर दो, कोई देना देना नहीं है उसको, सही नहीं चीज़ आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से ना। अगर यहाँ पे कोई अलग अलग दिया है तो तुम आप आराम से प्रोडक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे लिख दो, वो भी चलेगा। या फिर अगर दो कांस्टेंट अलग अलग दिया हुआ है ना, तो तुम अलग अलग करके भी करोगे तो सही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं है। ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाला बात हम तुम्हारा काट रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस है तो बस तुमको एक बार शेयर कर लिया। हालांकि प्रॉपर्टीज़ का भी इंपॉर्टेंस नहीं है, डिटर्मिनेंट में बहुत है। हालांकि मैट्रिक्स फिजिक्स में तुम्हारे पास पहले इंट्रोडक्शन में आ चुका है, हम लास्ट क्लास में भी बोले थे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है इसकी, दिस व्हाट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए अपनी शरीर की सारी इंद्रियां केंद्रित करके समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन में। यहाँ पे आज क्लास खत्म होगा, इसके बाद शायद हम लोग आगे एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करेंगे, तुम खुद से बना लेना, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे हैं टॉपिक। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, इसलिए कान खोल के समझ लेना। अगली हेडिंग लिखो, लास्ट ऑपरेशन है, लिखो लास्ट ऑपरेशन है, इसके बाद खत्म। बोलो किससे डिवाइड नहीं कराएगा, मैट्रिक्स डिवीजन नहीं होता, ठीक है। लिखिए बोल्ड एंड कैपिटल लेटर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखते हैं अभी एडिशन के लिए क्या था, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे तो क्या था कि दो मैट्रिक्स आपस में क्या होने चाहिए, कॉम्पेरेबल होने चाहिए। अगर तुमसे हम इसकी बात कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को किन सर्कमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में, किन शर्तों पे प्रोडक्ट किया जा सकता है आपस में, तो ये कॉम्पेरेबल वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसमें सिंपल है एक प्रॉपर्टी, एक बात कि अगर कंडीशन तुमको फाइंड करना है तो यहाँ सबसे पहले
हम लोग आएंगे इस बात पे बाद में, लिखते हैं इस पर। टू मैट्रिक्स ए एंड बी multiplicable with each other to obtain ए बी। ध्यान से समझना, अगर ए बी निकालना है तुमको और इफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट equal to the row of matrix B. Column of matrix A must equal to the row of matrix B. ना पहले का रो, पहले का कॉलम दूसरे के रो के अगर इक्वल है तो ही दो मैट्रिक्स आपस में प्रोडक्ट हो सकता है, अदरवाइज देयर प्रोडक्ट doesn't exist, उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बहुत कंफ्यूजन होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब तक 10-15 नहीं कर लो ना तब तक तुम्हारे पास रिजल्टेंट नहीं आएगा। तो हम तुमको पहले ही समझा दे रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे पास तभी समझ में आएगा जब तुम थोड़ा प्रोडक्ट करने में महारत हासिल कर लो ना। तो अब यहाँ से समझ गए कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स ए और बी है वो अब तभी मल्टीप्लिकेबल होगा ए बी निकालने के लिए जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो। क्या देंगे, देन इफ ए बी एग्जिस्ट देन वी से दैट ए इज conformable to B. What? Conformable to B for product. अगर A भी एग्जिस्ट किया तो हम लोग कह देंगे कि A जो है वो कन्फर्मेबल है B के लिए ताकि उसका प्रोडक्ट निकल सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़? बहुत आसान लफ्ज़ों में A B एग्जिस्ट देन वी से दैट A इज कन्फर्मेबल टू B फॉर product. Two matrices A and B are multiplicable with each other to obtain AB if column of matrix A must be equal to the row of matrix B. Otherwise, their product doesn't exist. अगर ऐसा नहीं होता तो उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंडीशन तुमको समझ में आ गया है कि कंडीशन क्या होना चाहिए। तो अब कंडीशन बिना प्रोडक्ट के हम लोग प्रोडक्ट करने तो भले ही नहीं आता हो। अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2:3 एंड बी है ये दिया हुआ है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 3:1। इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो कह देंगे ए बी एग्जिस्ट्स। अगर पहले का ऑर्डर, यहाँ पे ए बी और बी अलग अलग चीज़ें दोस्त, इसलिए इस बात का भी प्रोडक्ट सीखे नहीं, अभी ये सीख रहे हैं कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो एग्जिस्ट करने के लिए तुमको पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब लिखते हैं आगे, इरेज करें। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कहते हैं लेट दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम एस टू and ध्यान से देखना, जानबूझ के लिए है यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स है वो ए आई जे डिनोट कर रहा है और बी जो है वो बी जे के डिनोट कर रहा है। इसका ऑर्डर जो है m/2n है, इसका ऑर्डर जो है वो n/2 पे है। एज column of matrix A is equal to row of matrix B. As column of matrix A is equal to the row of matrix B,
hence AB exists and it is given by, देखो इन सब मतलब इन सब लिखे हुए चोट में शायद तुमको बहुत कुछ कम समझ में आया। अगर मान लो AB की बात करें तो वो प्रोड्यूस करेगा CIK। अब ऐसा नहीं है कि अपने मन से लिख रहे हैं हम, देखो CIJ है, JK है, ऑफ द ऑर्डर M/P। एक नया चीज़ सीखे कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, मतलब अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा, और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, n और n तो इक्वल हो गया, बचा क्या, M/P, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू CIK और M/P हो जाएगा, और where CIK is obtained by product of corresponding row of A with corresponding column of B। अब ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। हम बोले थे कि लिखे हुए थे तुमको मतलब लग रहा है ना, हम समझाते हैं। CIK कैसे बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग, और इसके पहले रो को प्रोडक्ट करोगे उसके पहले कॉलम से, इसके पहले रो को प्रोडक्ट करोगे दूसरे कॉलम से, इसके पहले रो को प्रोडक्ट करोगे तीसरे कॉलम से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से 1 बाय 1 प्रोडक्ट करते जाएंगे और रिजल्ट मिलते जाएगा। अब ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, ध्यान से देखना। एंड एडिंग देन, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं करना है, प्रोडक्ट करने के बाद उनको एज यूजुअल ऐड कर देना है, तब जाके निकलेगा। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पर हम फिर भी समझाते हैं कि ये जो क्या होता है तुमको कैसे, कि अगर मान लो इधर जो मैट्रिक्स है इसका रो पिक करना है, फिर समझ लो इधर वाले मैट्रिक्स का रो पिक करना है, उधर वाले मैट्रिक्स का कॉलम, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो ऑफ लैंग्वेज वाइज कॉरस्पॉन्डिंग रो ऑफ A विथ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम B एंड एडिंग देम of their respective elements। respective element मतलब कि अगर इसका पहला है तो उसका भी पहला हो, इसका दूसरा तो इसका दूसरा हो, इसका तीसरा तो उसका भी तीसरा हो, हाँ, ये respective elements की बात होगी। मतलब corresponding कॉलम तो कर ही रहे हैं, पहले रो का पहले कॉलम से, ठीक है, पहले रो का दूसरे कॉलम से, बट respective elements का मतलब क्या है कि अगर पहले रो का पहले कॉलम से प्रोडक्ट कर रहे हैं, अभी हम बहुत डीलिंग दे रहे हैं, जब तक हम लिखेंगे जब तक तुमको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब ये तो निकल गया, is obtained by product of corresponding row of A with corresponding column of B and adding them of their respective elements, मतलब उनके respective element को करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शायद तुमको नहीं समझ में आया हो, बट अभी हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2-3 बात याद रखना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब यहाँ से ये तो निकल गया, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज गिवन बाय। हम प्रोडक्ट नहीं किए हैं दोस्तों, अभी तुम एकदम मत डरना, हम 2-4 सवाल करेंगे तुम समझ जाओगे ये लिखे क्या है हम यहाँ पे, बस जस्ट नोट इट कर लो उसको। जैसे कि यार अभी आगे सुना ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे आता है, अगर मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो क्या है, M/N गुने मैट्रिक्स B का ऑर्डर जो है वो N/P है, देन जो AB बनेगा इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा N नहीं, देखो ये होगा M/P। बहुत आसान है। जो रिजल्टेंट बच गया उसको ये इक्वल हो गया, तो जो बच गया ये इससे तो इसका बनता है। इस पर बहुत, ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से कितना सवाल आ सकता है तुमको अंदाजा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है ना। अभी तुमको ना एक प्रोडक्ट करके दिखाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसको नोट कर लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलें आगे ना, चलिए इरेज करें इसको। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में कुछ तो समझ नहीं आया होगा कि सर क्या डीलिंग दे दी, इतना तो समझ में आया कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले को रो को इक्वल प्रूफ करना चाहिए, और ये समझ में आ गया कि इधर के रो को उधर के कॉलम से प्रोडक्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया तो समझ में आ गया, और कुछ नहीं जानना। हो गया, चलिए नोट कर लो, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देखेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं।
पहला ले लिए, यहाँ पे ध्यान से देखना। चलो 21 आसान सा लेते हैं। इसका ऑर्डर चेक करते हैं। चलो चेंजेस कर देंगे तो अच्छा। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2:2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रो और 2:3। सबसे पहले तो ये चेक करना कि इसका रो क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो ले देंगे ए बी एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है आपस में, ठीक। एक प्रोडक्ट होगा। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, एग्जिस्ट एंड रिजल्टेंट। इसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर तुम बता सकते हो क्या हो जाएगा? 2:3। तुम ये समझ गए कि जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2:3 का होगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा A:B। क्या बताए थे तुमको? इधर वाले का रो, उधर वाले का कॉलम, इधर वाले का रो, इधर पहला रो पिक करेंगे, इसका पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। अब यहाँ से क्या है कि एक रो और एक कॉलम के प्रोडक्ट से आपको एक एलिमेंट मिलेगा। ध्यान से समझना, हम फिर कह रहे हैं, नीचे लिखवाएंगे हम कि अगर आप एक रो और एक कॉलम को प्रोडक्ट करते हो तो एक एलिमेंट मिलता है सिर्फ आपको। पहला क्या करना बताया था? प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रो ऑफ ए विथ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ बी एंड एडिंग देम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। मतलब 1 को प्रोडक्ट करेंगे तो 1 से, ध्यान से देखना ये चीज़, -1 को प्रोडक्ट करेंगे 1 से तो हो जाएगा -1 और ऐड भी करना है, फिर -1 का 1 से हो गया, फिर 4 2 जा, फिर पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, 4 2 8। बस समझ में आ रहा है? ये पहला एलिमेंट हो गया। पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, अगर तीसरा होता तो तीसरे वाले को तीसरे से। वो तुम पर डिपेंड करता है। अभी हम 2-4 सवाल करेंगे तो तुम्हारा पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला एलिमेंट। अब आगे चलते हैं, पहला रो, इसका दूसरा कॉलम, फिर -1 × 2 करेंगे, -2, फिर 5 × माइनस नहीं पॉजिटिव है, चलो 5 2 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। समझ आ रहा है? पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, फिर पहले वाले को -1 × 0 करेंगे तो 0, दूसरे वाले को दूसरे 6 दूनी 12, ठीक। ये हो गया पहले रो का काम खत्म। अब आते हैं दूसरे रो के साथ। दूसरे रो को उठाएंगे, फिर वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। समझ में आ रहा है? दूसरे रो का पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, तो -3 × 1 करेंगे -3। दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, 4 4 जा 16। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, -3 को पहले से, -3 2 जा -6, ठीक है। फिर हो जाएगा 4 5 जा 20 एंड -3 × 0 करेंगे तो 0 और 4 6 जा 24, खत्म। देखो रिजल्टेंट 2:3 का आ भी गया। अल्टीमेटली इसको ऐड कर दो, वो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 7, 8 12 13 14 24 हो गया। अभी आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा, बट इसको नोट करने का यहाँ लिख लो, यहाँ से बाई मल्टीप्लाइंग अ रो विथ अ कॉलम वी गेट सिंगल एलिमेंट। हमको क्या मिलेगा फिर? सिंगल एलिमेंट। अब तुमको लग रहा है कि रो कैसे चेंज करेंगे? तो जब तक रो होगा, जब तक रो यहाँ चेंज नहीं होगा तब तक अगला रो नहीं आएगा। पहला रो का कहना है तो पहला ही रो का एलिमेंट्स आ रहा है। इफ द रो इन द मल्टीप्लिकेशन changes, then new row in the product forms। ये बहुत इजी चीज़ें हैं जो शायद हमको नहीं बताना चाहिए, बट हम चाहते नहीं कि तुम्हारा कोई भी सेक्शन कमज़ोर हो एज यूजुअल। इसमें अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कंपेरेबल मैट्रिक्स को प्रोडक्ट नहीं, सारे कंपेरेबल मैट्रिक्स प्रोडक्ट नहीं किए जा सकते। अगर मान लो यहाँ 2:3 है, अगर एक और हम यहाँ लिख देते हैं C = 1 0 3 0 1 2, ये भी 2:3 होता तो इनका आपस में प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तुम करके देख लो, 2 एलिमेंट तो का तीसरा एलिमेंट के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल करते हैं। तो ये मैजिक ही है कह लो एक तरह से, ठीक है ना। आगे चलें, तो अभी बहुत कुछ बाकी है, करते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे 2-4 सवाल करेंगे, उसके बाद तो पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लिए, नहीं समझ में आया है तो तुम देखते चलना, ठीक है। इरेज करें, चलें। हमको मालूम है कि तुम कहाँ फंस सकते हो।
प्रोडक्ट करने में 1-2 सवाल, 4-5 सवाल, 10 सवाल तक प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर एक बार समझ में आ जाएगा। चलो एक सवाल लेते हैं। 1 2 3, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी ले लिया, -1 0 3। इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर? 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम है 1। इसका हो जाएगा 1 रो है और इसका कॉलम है 3। अब देखो छुटकू सा दिख रहा है, बट इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट कितना घटिया है, मतलब कितना बड़ा आएगा। यहाँ लिख देंगे कि ए बी एग्जिस्ट, बेटा ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। पहले का कॉलम दूसरे के रो से इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल है भी। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए बी का जो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3:3 का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू 1 2 3 इंटू -1 0 3। अब तुम्हारे अंदर ऐसा लगे अब कैसे होगा सर? बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। तुमको भी लिखवाए थे कि अब रो में एक एलिमेंट है तो क्या आदमी जान दे दे? एक एलिमेंट है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 1। अब इसका रो, इसका पहला कॉलम, तो तुमको बताया था कि एक रो और एक कॉलम को आपस में करने में सिर्फ एक एलिमेंट मिलता है। कोइंसिडेंट है कि इसमें एक ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो 1 × -1 करेंगे तो -1, एक एलिमेंट मिल गया, काम खत्म। अगला क्या है? अब रो और कॉलम चेंज हो रहा है, तो कॉलम चेंज हो रहा है मतलब अगला एलिमेंट मिलेगा। किसी एक रो और कॉलम को करने से सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता है, जो कि मिल चुका है। अगर मान लो यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लिखते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से करते हैं 1 × 0 करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो पहले कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 जा 3। अब देखो रो एक तो एक ही रो, अगर ये रो और रहता तो और करते तो ये रो सेम रहता, बट अब रो चेंज होगा तो नीचे यहाँ भी रो चेंज हो जाएगा। अब 2 से कर रहे हैं, 2 × -1 करेंगे तो हो जाएगा -2, 2 × 0 करेंगे तो 0, 3 2 जा 6। तो ये दूसरा रो हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पहला किए तो ये आया। अब तीसरा कह रहा है 3 × -1, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, यानी 3 1 जा -3, 3 × 0 0, 3 3 जा। इस तरीके के कुछ झमेले आ सकते हैं, नोट करते चलो फटाफट। देखो यहाँ पे 3:3 आ गया कि नहीं दिख रहा है, वो होता नहीं, इसलिए ऐसे इन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है ना। चले आगे फिर करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3:3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3:1। क्या एग्जिस्ट करेगा ए बी? बिल्कुल, ए बी एग्जिस्ट, और जो ए बी है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3:1। एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसके 3 रो होंगे और 1 कॉलम। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला ए × बी करते हैं। देखो पहला रो पहला कॉलम, तो इसमें एक ही कॉलम है, ये पहले एलिमेंट को पहले से, तो तुम बताए थे कि एक रो और एक कॉलम को करने से सिर्फ एक एलिमेंट मिलता है, यानी 1 1 जा 1 प्लस 2 -6 प्लस 3 1 जा 3 हो गया। अब तो चूंकि आगे ही रो चेंज करना है तो यहाँ भी रो चेंज हो जाएगा, 1 1 जा 1 -1 -3 प्लस 3 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 जा -6 प्लस 1, विच इम्प्लाइज 3 1 4 -6। देखो इसी में आदमी धोखा खाता है, इसलिए कैलकुलेशन जहाँ हो तो गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे। एक गलत किए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6, 3 1 4 में से 6 गया। हो गया, देखो ऑर्डर क्या आ गया? 3:1।
बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तुम इसी तरीके से सोच सकते हो, बहुत आसान है। और बस तुमको यहाँ पे याद रखना है कि करना क्या काम है, ठीक। अगर वो तुम काम करते हो तो बनता चला जाएगा यार। वन टू, एक दो, 2:3, 3:3, बिल्कुल ये भी प्रोडक्ट हो जाएगा, होगा ना प्रोडक्ट। 2:3 और 3:3 है, यानी हो जाएगा A इंटू B इज इक्वल टू 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ से इसका रो और इसका कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को रिस्पेक्टिव 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 4 3 जा 2 हो गया, पहला एलिमेंट बन गया। फिर 2 2 जा 4 3 1 जा 3, एकदम एक बात का ख्याल रखना कि कॉरेस्पॉन्डिंग 4 1 जा 4, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, और तीसरे वाले को तीसरे से। 2 3 जा 6 प्लस 3 0 0 4 2 जा 8 3 1 जा 3। अब देखो रो चेंज कर रहा है तो यहाँ भी रो चेंज होगा। 3 1 जा 3 -1 प्लस 3 जा 6 2 3 जा 6 -1 2 1 जा 2 3 3 जा 9 प्लस 0 प्लस 4। अल्टीमेटली व्हाट वी हैव, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 12 3 15 और 2 17, ये हो जाएगा 17 4 दूनी 8 और 3 11 8 6 14 6 3 9 9 में से गया 8 6 2 8 में से गया 7 9 4 और रिजल्टेंट क्या होना चाहिए था 2:3 का, बन गया। तो प्रोडक्ट कुल मिला के हमको ऐसा सिनेरियो समझ में आ रहा है कि अब समझ में आ गया कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं। आ गया है कि नहीं आ गया? आया? समझ में आ गया है? चलिए, तो प्रोडक्ट इजी है, रो और कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग याद रखना, समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, A इज इक्वल टू लिख दिए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4:1, इसका ऑर्डर जाएगा 1:4। मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 4:4 का बनेगा। तुम्हारा काम है A:B कर लेना, ये हम नहीं बनाने वाले। अभी तुरंत बना के देखो आ रहा है कि नहीं 4:4, ठीक है, कर लो। तो एक बात याद रखना कि कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया तो ऐसा नहीं कि कंपेरेबल है तो प्रोडक्ट हो ही जाएगा। तुमको दिखा चुके हैं एग्जांपल हम। अगर हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही जाएगा क्योंकि 2:2 होता है और वो तो समझना आसान है। एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, तुम्हारे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। हमको पता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन छूट जाता है तो हम देख लेते हैं, फिर भी मन नहीं मान रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आएगा, समझ में आएगा 2-4 सवाल करने के बाद, इसीलिए तुमको बोले थे कि प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये 3:3 तो कोई सवाल उठता नहीं है, 3:3 का ही बनेगा। पहला रो पहला कॉलम, 1 1 जा 1 -1 इंटू 2 -2 2 3 जा 6 1 -1 -1 -1 1 जा -1 प्लस 2 1 इंटू 1 पहला रो तीसरा कॉलम। देखो कॉलम चेंज कर रहा है, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। 1 1 जा 1 -3 प्लस 0 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 3 1 जा 3 2 2 जा 4 1 3 जा, ये इसको इससे 1 3 जा 3, फिर 3 1 जा -3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 एंड 3 1 जा 3 प्लस 2 3 जा 6 3 1 जा 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 0। लास्ट वन थर्ड रो, फिर थर्ड रो चेंज किए तो यहाँ पे रो चेंज हो जाएगा। 0 1 जा 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 0 प्लस 1 प्लस 2 0 प्लस 3 प्लस 0 6 1 7 6 1 7 7 में से 2 गया कितना
5 0 -2 4 3 7 3 10 0 9 8 3 3 5 10 8 तो ये बन गया तुम्हारा ये भी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम जहाँ तक हमको लग रहा है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा ख़त्म हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे तुम्हारे मेरे ख्याल से 3.2 बन जाना चाहिए। 3.2 तो बन जाएगा बड़ी आसानी से। अच्छा ठीक है, चलो एक लिखो, कर लेते हैं वो भी। लिखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। पहला, जनरली दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव। वो जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, जनरली बता रहे हैं हम। ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो कि अगर स्क्वायर है तो एग्जिस्ट हो ही जाएगा, बट जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपेरेबल मैट्रिक क्योंकि प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट होता है। इसलिए हम प्रॉपर्टी उसको लिखते हैं जो हमेशा श्योर हो। ये तो वही बात आ गई कि दो नंबर को ऐड करने, इरेशनल नंबर को ऐड करने से रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। हालांकि एग्जाम्पल्स कम है, बट स्टिल वी कैन राइट। ठीक है। थर्ड, सेकेंड देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ABC exists, अगर अगर प्रोडक्ट ABC एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। बड़े आराम से, अगर ABC है तो ABC को प्रोडक्ट करो या AB को प्रोडक्ट करो C से, दोनों सेम चीज़ है। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूटिव law, if addition and multiplication exists, अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करेगा। मतलब ए, अब जैसा ये नहीं कि प्रोडक्ट करने का तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बड़े आराम से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा बिना किसी टेंशन के। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स में बी जीरो। अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी जीरो आ सकता है। कंपल्सरी नहीं कि जीरो से ही प्रोडक्ट करें। इसमें भी एक कंडीशन होता है कि इफ, एक होता है लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र। लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र क्या है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इज़ कॉल्ड लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र। और सिमिलरली क्या होता है, मतलब समझ आया, दो प्रोडक्ट जो है जो नॉन जीरो मैट्रिक्स में भी जीरो, अगर मैट्रिक्स जीरो नहीं भी है तो भी उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। एक होता है राइट ज़ीरो डिवाइज़र। इसका मतलब क्या है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी वहाँ पे ज़ीरो नहीं है, देन बी इज कॉल्ड राइट ज़ीरो डिवाइज़र। ये होगी चौथी प्रॉपर्टी। एक दो प्रॉपर्टी और बची हुई है, उसको कर लेते हैं, नोट करते चलना। बहुत इजी है इसीलिए इसको कर दिए। अगर इफ़ प्रॉपर्टी नंबर 5, if A is स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A को I से प्रोडक्ट करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A से प्रोडक्ट करो, दे अल्टीमेटली गिव्स A। फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट करके देख लेना। वेयर I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक ना। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ जो है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए को या ज़ीरो को ए से प्रोडक्ट करो तो सीधे ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। वेयर
0 is where 0 is null matrix of सेम ऑर्डर। समझ में आ रहा है ना? AI मतलब समझ लो कि अगर 2:2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तुम समझ रहे हो जिसका रो और कॉलम दोनों सेम होता है, तो वही हो जाएगा यहाँ भी ना। ये हो गया यहाँ पे भैया प्रोडक्ट प्रॉपर्टी खत्म। एंड अब एक लिख लेते हैं अलग से, सॉरी, मैट्रिक्स। ये बड़ा आसान। अगर मान लो ए स्क्वायर है तो कैसे निकालेंगे इसका मतलब, उस मैट्रिक्स को उसके साथ कर देंगे, यहाँ लिख देंगे लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तभी कंडीशन कंटेन करेगा जब ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ए स्क्वायर निकालना तो ए कर देंगे। अब मान लो ए क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल के ए से कर देंगे, सिंपल। अगर ए पावर 4 निकालना है तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से या फिर ए क्यूब को ए से कर देंगे। तो इसी तरीके से ये सेम अलजेब्रा फॉलो करता है। अगर ए स्क्वायर का मतलब दिया हुआ है तो ये एक टर्म होता है इसमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, राइट। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारे अगले लेक्चर में। 3.2 में जहाँ तक बन सकता है बना के, राइट, हम बन जाएगा, कुछ भी छूटा नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल अगर ये दूसरे के साथ मिल के कैसे कॉम्प्लिकेट होता है ये तुम समझ जाओगे जब सवाल बनाओगे। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, 3.2 आराम से बनाओ। अगले क्लास में मैट्रिक्स पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे और 3.2 डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितना बनता है तुमसे। बैठना मत, नहीं तो हम मुक्का मार के किडनी निकाल लेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई समस्याओं के साथ। अगर कहीं डाउट आता है या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो वीडियोस को दोबारा देख सकते हो, शायद एक नया रेफरेंस मिले। स्टिल नहीं समझ में आता है तो तुम एक बार डाउट पूछ के नाम से, आई क्लियर इट आउट। चलो बाय बाय।